सत्संग करो, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। सठ सुध रहे सत्संगति पाए, पारस परस कुधात सुहाए। सठ सुध रहे सत्संगति पाए, पारस परस कुधात सुहाए। नारायण, पारस पत्थर के संयोग से पारस पत्थर के संयोग से लोहा भी सोना हो जाता है, लोहा भी सोना हो जाता है। यदि लोहा में जंग लगा हो तो, लोहा में जंग लगा हो तो नारायण वो जंग कथा के माध्यम से ही छूटेगा। कथा के सत्संग करने से, पूजा पाठ करने से, स्वाध्याय करने से, ग्रंथ खूब पढ़ो, घर में आधा घंटा 1 घंटा पुस्तक पढ़ो, मन में कुछ दुनिया भर के, है ना नारायण। मुहूर्त साध भी ये ऋषभ देव जी अपने पुरजनों के समझाते हैं। और गृहेषु जायात रात, ये पति पत्नी बाल बच्चा ये सब बेटा सब थोड़ा देर के लिए है। हम लोग एक नाटक मंडली है, हम लोग एक्टर हैं और डायरेक्टर तो कोई पीछे से है। क्या होता है नाटक इत्यादि आप लोग देखे ही जानते ही हैं। नाटक में क्या होता है, डायरेक्टर पीछे से बोलता है और एक्टर आगे से बोलता है। जो बोलता है सो एक्टर लोग बोलता है। तो परमात्मा डायरेक्टर है, हम लोग एक्टर है, जो कराता है सो करते हैं। ऐसा समझ के भी रहे तो कल्याण हो जाना रहा है। नूनम प्रवृत्ता कुर्ते विकर्म, तो बताया तो मैंने कर्म अकर्म विकर्म, जो शास्त्र बतावे वो कर्म है, और अकर्म जो शास्त्र नहीं बतावे, मनमानी पूजा पाठ। कहीं गए दूसरे धर्म में कुछ कहा वो करने लगे, अपने भगवान को छोड़ दिए, वो खुदा जी को ले आए घर में। राम कहूं कि खुदा, खुदा कहूं कि राम, रम खुदैया हो जाएगा। प्रभु अपने परमात्मा को पकड़ के रहो। ये राम और 2 सज्जन थे। एक सज्जन ने कहा कि हमारे राम बड़े हैं, एक ने कहा हमारे फलाने बड़े हैं। दोनों कहे जिसके भगवान बड़े हैं तो वृक्ष से कूद जाए, इस पहाड़ से कूद जाए, जो बच गया उसी के भगवान बड़े। नारायण राम वाले तो कूद गए और दूसरे वाले कूदे, राम कहो कि खुदा, खुदा कहो कि राम, राम कहो कि खुदा, रम खुदैया हो गया, न रामे हुए न खुदे हुए, लटक गए पीछे में। तो अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करो, आत्मचिंतन करो, नारायण मनन करो। नारायण ये अच्छे दिन भी भगवान की कृपा से बीतता रहे। न मुच्यते देह योगेन तावत यदा पश्चात गुणेह स्वार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित। हम स्वार्थ के कारण दुख पाते हैं। जब स्वार्थ हमारे में त्याग वृत्ति नहीं होती है, वैराग्य नहीं घुसता है, स्वार्थ घुसता है तो दुख पाते हैं। हम बेटा से कुछ चाहते हैं, भाई से कुछ चाहते हैं, नहीं पूरा हुआ तो दुख होता है, कष्ट होता है। नारायण नासाय मैथुन मगरात मज्ञ, ब्रह्मचर्य का पालन करो। अच्छे दिन बीते जाते हैं, गुरुजन सब विधि समझाते हैं। अच्छे दिन बीत जाते हैं, गुरुजन प्रतिदिन समझाते हैं। भोग स्थल योग स्थल प्रस्थान, या नारायण कैसे रहना चाहिए जीवन, अपने गुरुजनों से पूछा करो, अपने माता पिता से समझा करो। आजकल बहुत लोग देखते हैं माता पिता भी अभी बाबा अभी आयु थोड़ी है पूजा पाठ करने के, अभी खेलने को एक समय है। भगवान के पूजा पाठ करने के लिए कोई समय नहीं होता है, कोई समय नहीं होता। जब जागो तब सवेरा। इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम सत्यम हृदम यत्र कर्म पृष्ठे कृतोम यत् अधर्म आराध। मैंने बताया था पहले ही 3 स्कंद में कि भगवान धर्म का उत्पत्ति हृदय से, अधर्म का पीछे से ब्रह्मा की। इसलिए कान से भगवान का नाम सुनो, सुसूर्णम तद्भरणम प्रजानाम। हे प्रजाजनों, हाथ से ताली बजाओ, आँख से भगवान का। तो हमारे यहाँ रूप लीला धाम
4 तरह की कथा है। रूप, भगवान के दर्शन करना, मंदिर में जाना, ये भी एक पूजा है। मंदिर में जाना एक, ये भी लीला, भगवान की लीला देखना। आजकल लोग टीवी में देख लेते हैं राम लीला, भगवान का रूप लीला, और धाम तीर्थ में वास करना, कथा सुनना, ये सब भगवान की ही पूजा है। काम करते चलो, मैंने बताया आप सबके लिए, काम करते चलो, नाम जपते चलो। काम भी करो घर का, सब माले फेरने लगा तो भारत का, देश का उन्नति कैसे होगा? तो काम करो, लेकिन भगवान का नाम अंदर से जपते रहो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रभु ऋषभ देव जी महाराज अपने भरत जी को, पुत्र को देकर, राज देकर वनगमन कर दिए। वनगमन चले गए, वन में चले गए। वहां पर जाकर उन्होंने तपस्या किया। ऋषभ देव जी महाराज जब तपस्या करते करते वहां काफी भीड़ होने लगी। जब पूजा पाठ में दिखावा आ जाए ना, तो समझना ठीक नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग, अब ओम जय जगदीश हरे किए, उधर से दूध का घंटी बजा, ओम जय जगदीश छूट गया, दूध आया, लो ना दूध, है ना। भगवान की पूजा तो ओम जय जगदीश हरे भाव होना चाहिए। नारायण ऋषभ देव जी महाराज, बहुत लोग पूजा पाठ, पूजा कोई देखे नहीं, पूजा वो है दिखाने के लिए, पूजा नहीं, गुप्त होता है। मंत्र भी गुप्त होता है। आजकल लोग कॉलबेल लगाते हैं, गायत्री मंत्र, बहुत अपराध है वो। महामृत्युंजय लगा देते हैं, हाँ बाबा महामृत्युंजय जप करते, कहीं ठीक नहीं होता है। तो आपके लिए महामृत्युंजय नहीं है। जो जनेऊधारी हों, यज्ञोपवीत पहनते हों, वही गायत्री जपें और महामृत्युंजय जपें, सबका अधिकार नहीं। जो जनेऊ पहनते हों उन्हीं का अधिकार है, नहीं तो अनर्थ होगा, फायदा नहीं करने वाला हो। न गायत्री मंत्र न महामृत्युंजय, यज्ञोपवीत धारण करने वाले ही पहनना करना चाहिए। द्विजाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों वर्णों को करना चाहिए। भरत जी महाराज, ऋषभ देव जी महाराज तपस्या करने के लिए चले, भीड़ होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, हम भजन करने के लिए, यहाँ भी भीड़, बाबा हमको ऐसा है, बाबा हमको दुख है। कभी भी भगवान को अपना दुख मत सुनाओ। भगवान का प्यारा भक्त है जो भगवान को दुख नहीं सुनाता है। भगवान के सामने जब जाओ तो भगवान आपने बहुत दी, बहुत कृपा की, क्या नहीं दिया है आप। ऋषभ देव जी तपस्या में बैठे हुए, अब क्या किए, लोग हमारे पास न आवे, वहीं पर मलमूत्र करना शुरू कर दिए। हमारे पास लोग न आए, जंगल में गए, वहां भीड़ होने लगी, तो मलमूत्र करना शुरू कर दिया। अब मलमूत्र जब करने लगे तो उस दुर्गंध जो सुगंध हो गया, दुर्गंध है सुगंध हो गया। संत थे ना, कुछ खाते न पीते, इसीलिए संत ने कहा, अजगर करे न चाकरे, पंचे करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरे, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर कहीं नहीं जाता है, हवा के द्वारा अपने आप, पंछी करे न काम, पंछी कोई खेत में नहीं, अपने आप मिल जाता भोजन। दास मलूका कह गए सबके दाता राम, है ना। इसीलिए कहे सीताराम 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 कहे, जाहे वेद राखे राम, आए वेद रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि वेद राखे राम, आए वेद रहिए। सीताराम yeah.
नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम विधान जाने आने लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए चाहे के तेरा मेरा आगे मान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वो ही जो से राम जी को भाएगा। प्यारे मान नहीं पाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे वेद राखे राम चाहे वेद रहिए। चाहे वेद राखे राम चाहे वेद रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राख चाहे झोपड़ी में बास रे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राख चाहे झोपड़ी में बास रे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम करिए। चाहे वेद राखे राम चाहे वेद रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। एक राम जी से दुनिया से तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए। राम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। चाहे वेद राखे राम चाहे वेद रहिए। सीताराम 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 करिए।
विधरागे नारायण जय जिस विधि भगवान रखे, महलों में रखे या झोपड़ी में कैसी भी रखे, उनको चिंता है। अपनी चिंता तो मत करो, बिल्कुल मत करो, है ना। तुम समाज की चिंता करो, तुम्हारा प्रभु चिंता करेंगे। नारायण जर भरत जी अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। हम लोग देते हैं तो मैंने दिया, मैं गरीब को दिया, ऐसा कभी मत सोचो। भगवान ने दिया है। अरे वो आज जो भिक्षा मांग रहा हाथ में कटोरी लेकर, दे दे राम दिला दे राम, वो कटोरी कब किसके पास आ जाए कोई जानता है क्या? देने वाले सीताराम हैं। इसलिए अहंकार मत पालो, हम ऐसे ही रहेंगे, कल क्या होगा नहीं जानते हैं। नारायण श्री भरत जी महाराज, इन्हीं के नाम से भारत परा है। दुष्यंत के जो पुत्र हैं, शकुंतला के पुत्र, उनके नाम से नहीं है, इनके नाम से भरत के नाम से इस देश का नाम भारत परा है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। नारायण ये भरत जी महाराज महान संत थे। प्रभु यह अपने पिता के मार्ग पर चलते थे, समाज की सेवा करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे, ब्राह्मण इत्यादि की सेवा किया करते थे। प्रभु भरत जी महाराज अपने समाज की सेवा करते हुए जब देखे बुढ़ापा आ गया, नारायण जब दाढ़ी पक जाए, बाल पक जाए, अपनी संपत्ति सौंप दो बच्चों को। नारायण प्रभु भरत बच्चों को सौंप दो। भरत जी महाराज ने क्या किया, अपने बच्चों सुमति को राज देकर ये भी चले गए। ये हमारा भारत का देन है। बच्चे जब होशियार हो जाएं, लायक हो जाएं, अपनी भार दे दो बच्चों को, ज्यादा माथा मत लगाओ, भगवान के साथ जुड़ जाओ, समाज सेवा करो। भरत जी ऐसे ही कि अपने पुत्र को देकर जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते बहुत दिन बीत गया। उसी समय एक मृग का प्रभु मृग का झुंड आया। मृग का झुंड, शेर चिल्लाया, मृग का झुंड नहर बीच पर गया था। भरत जी महाराज उधर बैठे हुए थे। जैसे मृग सब कूदा कि गर्भ पतन हो गया। एक मृग को, हिरणी को बच्चा जन्म लिया। हिरणी भाग गई, हिरणी भाग गई। वो भरत जी महाराज क्या किए, उस बच्चा को ले आए, उस बच्चा को पालने लगे, धोए पोछे और उसको खिलाए। अब महात्मा जी भजन करने के लिए थे, आए थे हरि भजन का, ओठन लगी कपाट। आए थे भजन के लिए, लेकिन मकान के चक्कर में फंस गए। ये जजमान आए हो तो ये बना दो, वो बना दो, ये कर दो। चले थे भजन भगवान के करने के लिए। ये मोह माया कहीं भी नहीं छोड़ता है नारायण, कहीं भी नहीं, है ना, कहीं नहीं छोड़ता है। ये जब तक आप मानसिक विचार नहीं करोगे हमको करना क्या है। हम सब एक दूसरे को उपदेश देते हैं, लेकिन ये उपदेश अपने पर नहीं उतारते हैं। सब हम उपदेश देते हैं, लेकिन हम लोग उपदेश को अपने ऊपर नहीं उतारते हैं। यही मंदोदरी कही ना रावण से, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। प्रभु भरत जी महाराज बस बच्चा में फंस गए। वो खिलाना पिलाना घास करना ये क्या, भजन भूल गए, माला फेरना भूल गए, संध्या वंदन गायत्री जपना भूल गए भरत जी महाराज। नारायण एक दिन वह बच्चा भाग गया उनके पास से। मृग का झुंड आया, उसके साथ वही बच्चा भाग गया। अब उसके बिकल में ही मर गए। ये मोह है, इसी को क्या कहते हैं, मोह।
मरण काल में भी मेरा मृग शावक का ध्यान, मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोहन दास, पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोहन। नारायण हिरण के ध्यान करके शरीर छूटा, इसलिए वह हरिण हो गया, मृग में जन्म ले ली वो। लेकिन एक बात बता, जब तपस्या आप करते हो, माला फेरते हो, भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हो, किसी जन्म में कहीं भी जन्म लो तो संस्कार नहीं जाता है, वो याद रहती है बात। लोग कहते हैं इसका पूर्व जन्म अच्छा होगा इसका, इसीलिए ऐसा। एक बात बताओ, हमसे कोई पूछा था, हमें से पूछा था, बाबा आप लोग दूसरे का आशीर्वाद देते हैं, आप लोग ऐसे अपने क्यों होते हैं? दूसरे का आशीर्वाद देते हैं। हम कहे हम तो आशीर्वाद दे के सब तुम लोगों को दे देते, हमारे पास बचता क्या है? नारायण हम बैंक में जितना जमा किए उतने नहीं निकालेंगे, बैंक में जितना जमा किए हैं उतने तो निकाल पाएंगे। तो आप लोग तो दान रूपी हमेशा दान कर बैंक भरता रहता है, हम लोग लेते रहते हैं, तो वहां के लिए तो जवाब देना पड़ेगा ना। दान देने वाले का बड़ा महत्व है, लेकिन लेने वाले को, इसलिए गायत्री जपे, माला फेरे, तभी दान इत्यादि ले। नारायण भरत जी महाराज मृग में जन्म लेकर, लेकिन याद रहा उनको, तस्यापि आत्मज विप्र पुत्र स्नेहानुबंधना। अब नारायण कुछ दिनों के बाद मृग का भी मृत्यु हो गया। मृग रूप जो थे वो भी शरीर छूट गया, मृग का भी शरीर छूट गया। अब पूर्व जन्म की बात याद थी, वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, भरत जी महाराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। उनका नाम जर भरत पड़ा। क्या पड़ा? जर भरत। पिताजी नामकरण किए। पिताजी ने सोचा कि बेटा तुम पढ़ो लिखो, वेद पाठ करो, कुछ कर्मकांड सीख लो। वो बच्चा कितनों पिताजी पढ़ाना चाहे पंडित जी, भरत जी नहीं पढ़ते थे, जर भरत जी नहीं पढ़ते थे। इतना मोटा गए थे वो, खाते पीते कम थे लेकिन मोटाए खूब थे जर भरत जी महाराज। भाभी सब 3-4 भाई थे वो जर भरत जी महाराज। भाभी सब क्या करती थी, जर भरत जी के लिए मोटका मोटका रोटी, वो जो छाना हुआ था ना, जो आप छानते हैं उससे जो निकलता है, वो रोटी मोटा मोटा, कि सबसे चौपट थे, काम धंधा करते नहीं थे। पिताजी कहें करो तो करें, बैठो तो बैठो, उठो तो उठो। विद्वान थे, अपने साधना किए हुए थे, वो तो मन से किसी कारणवश मृग को ध्यान करके शरीर छूटा, इसलिए उनको दुर्दशा हुई। अब भरत जी महाराज पिताजी कहते हैं बेटा कुछ वेद पढ़ लो, कर्मकांड करोगे तो विवाह शादी कराओगे, श्राद्ध इत्यादि कराओगे तो रोजी रोटी चलेगा ना। पिताजी को यही चिंता, हर एक माँ बाप को चिंता होता है हमारा बेटा कुछ करे, लेकिन जरा भरत जी उल्टे करे सब। तो भाभी सब खूब जलती थी, वही मोटा मोटा रोटी देगा, वही खा के मस्त रहते थे। देखो नारायण एक बात बताऊं, जिस घर में ये भाव हो जाए, एक बार बहू ब्याह करके आई, नई बहू ब्याह करके आई अपने ससुर के घर में। जब वो भोजन बनाई, भोजन में दाल में नमक, सब्जी में नमक, पूरा पढ़ी लिखी थी, पढ़ लिख के आई थी बाहर से, वो सब नमक उसमें डाल दी। कितना नमक डालना चाहिए नहीं मालूम है, पूरा नमक डाल दी सब्जी में, दाल में। ध्यान सुनना इस बात को। पिताजी बैठे, सास बैठी और अपने लड़का बैठा भोजन के लिए। ध्यान सुनना, लड़का बैठा, वह तीनों भोजन के लिए पिता सास और पति तीनों बैठे। वो पड़ोसी ससुर को दी, माँ को दी, अपने पति को दी। तो ससुर जी जैसे खाए, नमक देखे, खाली नमक भरा है, लेकिन कुछ बोले नहीं, धीरे धीरे सब खा गए चावल, बोले कुछ नहीं। इधर सास खाई, सास जब खाई तो देखिए वो भी नमक पूरा। तो ये नहीं बोल रहे हैं पति देव जी, तो हम क्यों बोले, वो भी चुप हो गई। ये नहीं बोल रहे तो हम क्यों बोले। बेटा खाया, कहा पिताजी नहीं बोले, माँ नहीं बोली, तो हम क्यों बोले। वो तीनों चुपचाप रह गए। जब अपने भोजन की तो नमके नमक,
इसलिए भोजन बोलना नहीं चाहिए, खराब अच्छा नहीं बोलना चाहिए, ये शास्त्र नियम है। हम लोग बोल जाते हैं, बोलना नहीं चाहिए, अपराध है। ठाकुर जी का प्रसाद है वो, अच्छा बुरा नहीं बोलना चाहिए, वो प्रसाद है भगवान का। वह तीनों जब भोजन कर लिए, कोई नहीं बोले, तो अपने जब काई बहू तो देखी नमके नमक है, अब तो रोने लगी। पिताजी ने ऐसा इतना नमक, सास मेरी कितना, पति सबके लिए रोने लगी। तो ससुर गए और हाथ लगा लिए कि बहू अरे अच्छी है, कि कितना प्रेम से बनाई हो तुम, अच्छा लगा। तो शनि या राहु केतु घूम रहे थे घर में ग्रह देने के लिए, कहा इसके घर में इतना प्रेम है तो हम क्या करेंगे, चलो चलो हटो। जिस घर में प्रेम है उसको शनि राहु केतु कुछ नहीं कर पाता। एक बात बताऊं, कुछ नहीं। जिसमें प्रेम नहीं हो वहीं शनि राहु केतु घूमता है और पंडित जी को फायदा होने लगता है, डॉक्टर सबको। हाँ, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। इसलिए बार बार कहते हैं, कुछ भी गलती हो तो एक आंख बंद रखो, एक आंख खोले रखो। दोनों आंख खोले रहोगे तो घर नर्क हो जाएगा। प्रभु, वह जरभरत जी महाराज, भाभी सब अनेक तरह कष्ट देती है। एक बार भेजती है कि जाओ भाई साहब के जलपान दे आओ खेत पर। पानी बह रहा था, बेचारे जरभरत जी बांध रहे थे, सिर्फ मट्टी रख दे, मट्टी रुकवे ने अपने सो गए, इतना भारी थे, सो गए, पानी रुक गया। ऐसे सीधे थे नारायण। एक दिन बिल्कुल सब बलि देने के लिए एक मनुष्य को खोज रहा था, मनुष्य को खोज रहा था। तो जरभरत जी मिल गए, जरभरत जी महाराज, इन्हीं को पकड़ के ले गया सब, और माँ दुर्गा के सामने रख दिया। देखो, कोई माँ बलि उली नहीं लेती है, कोई माँ अपने बेटा को खाएगी क्या, तो दुर्गा जी कैसे खा लेंगे, सब संतान तो नहीं के है ना। प्रभु, जरभरत जी महाराज को बलि देने के लिए जैसे फरसा उठाए कि मां गुस्सा गई, क्रोध गुस्सा के, और तलवार चला देती सब पर। जरभरत जी हाथ को, मां आप भगवती, मेरी मां, ये आप तो सबकी मां है। नारायण जर, ओम जय जय भगवती दे, जय जय भगवती दे, जय भगवती देवी नमो बर दे, जय पाप विनाशनि भव फल दे, जय सोपन सोपन माल धरे, जय बावी तुझे सिमराति हरे, जय सोपन सोपन माल धरे, प्रणमामि तुझे सिमराति हरे, जय भगवती देवी नमो बर दे, जय पाप विनाशिनी भव
माँ दुर्गा, जो दुर्गा का 32 नाम जपता है उसको भी कोई संकट नहीं होता, भांस भांस संकट दूर हो जाता है। नारायण प्रभु श्री दुर्गा जी महाराज जर भरत जी को कल्याण करते हैं। इधर नारायण एक बार बताओ, ध्यान सुने, रहुगण की कथा है। महाराज जर भरत जी महाराज एक दिन भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण जैसे ही कर रहे थे उसी समय रहुगण राजा सत्संग के लिए जा रहे थे। रहुगण राजा सत्संग के लिए जा रहे थे। सत्संग के जैसे जा रहे थे तो नारायण एक बात बताएं, जब सत्संग के लिए जाओ तो अपने घर की टेंशन घर में छोड़ दो। घर की टेंशन घर में छोड़ दो, यहाँ खाली सत्संग आनंद लो, है ना। रहुगण यही किए। रहुगण जो जा रहे थे तो मैं राजा हूं। अब जाते हैं, मैंने गुजरात में सूरत में बहुत बढ़िया देखा कथा में, जितने लोग कथा में आते थे वहाँ लोग न जूता बिना, घर से ही बिना जूता चप्पल के आते थे लोग, और अपना अपना आसन लेके आवे। इस आसन पे एक आसन अपना रखे, बहुत अच्छा लगा सूरत में देखे। अपना अपना विधि है, ठीक है। तो नारायण अपना जितना घर का बातचीत है बाहर छोड़ के आओ, जूता चप्पल सब मानसिक जो भी विकार है उधरे रख के आओ, कथा में श्री कथा का आनंद लो। ये श्री रहुगण जा रहे थे, रहुगण रथ पर जा रहे थे सत्संग के लिए। अब सत्संग में जा रहे हैं, अहंकार पाल मैं राजा हूं। सत्संग उसको नहीं मिलता है, विनम्रता को ही सत्संग मिलता है। रहुगण जैसे जाए एक कहार कम गया। कहार पर जा रहे थे, कहार पर जा रहे थे, एक कहार कम गया। सिपाहियों ने कहा महाराज ये कहार कम रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो एक आदमी वहां पर है, वो आदमी वहां पर है, वो मोटा तगड़ा है, उसको ले आवे। राजा ने कहा उठा ले आओ, पकड़ के ले आओ। तो जर भरत जी महाराज को ही ले आया और पालकी में जोत दिया। तो पालकी में जब जोते जर भरत जी को राजा ने, तो क्या किए, जब चल रहे थे तो पांव उठा के चले। वो चींटी देखे, देखो घर में जब जाओ तो झुक के जाओ, नीचे देख के चलो, चींटी उटी तो नहीं गिर रहा है। हम लोग स्वभाव बदल गया है, सब नीचे देख के नहीं चलते, खाली गाड़ी पे चल रहे हैं तो पता अगल बगल कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो भी नहीं पता है। नशा है एक तरह का। सबको समझो, सब ईश्वर सियाराम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। रहुगण ने जुतवा दिया महात्मा को, जर भरत जी महाराज को। जर भरत जी पांव उठा के उछलते हैं, उछले जैसे उछले तो उसका माथा टकरा जाए ऊपर में, ऊपर वाला पालकी छत पर। रहुगण आगे बढ़े, ऐसे बायां पाट उठे तो उधर चोट लगे। रहुगण के कौन है, कौन ऐसा चल रहा है, कौन कहार ऐसा चल रहा है ढोने वाला। अभी मैं चिकित्सा करता हूं, अभी चिकित्सा करता हूं इसको। भर्तृशास्त्रम मच्चिर से प्रवत्त से करो मैं चिकित्साम दंड पाणी रेवा। अभी चिकित्सा करता हूं तुम्हारा, कौन है इस तरह से चल रहा है। इस तरह से जैसे ही बोले प्रकृतिम खाम भविष्यति थी, को पता चल जाएगा अभी। तो रहुगण कहते राजन किसको आप दंड दीजिएगा, किसको दंड दीजिएगा, शरीर को, मिट्टी को। अरे चलने वाला भी मिट्टी है, जो चल रहा है वो भी मिट्टी है, जिस पे चल रहा है, जिस पे चल रहे हैं वो भी मिट्टी है, जिस पे चल रहे हैं वो भी मिट्टी, और जो चल रहा है वो भी मिट्टी, और जिस पे बैठे वो भी मिट्टी, और जो बैठा है वो भी मिट्टी। सब मिट्टी ही मिट्टी है। किसको आप दंड दीजिएगा, किसको आप दंड दीजिएगा। नारायण स्वयं भव ऐसे सुने रहुगण, जैसे सुने लगता है कि साक्षात गुरुजी तो नहीं आ गए। वह रहुगण रथ से कूद गए और जर भरत जी को पकड़ लिए कि आप हमारे गुरुदेव अगस्त ऋषि तो नहीं है,
हम सत्संग करने जा रहे थे। आप गुरु जी क्षमा करें, मैं समझा नहीं आप क्या कहे। मट्टी जिस पे चल रहे हैं वो भी मट्टी, जो चल रहा है वो भी मट्टी, जिसको बैठा है वो भी मट्टी, सब मट्टी मट्टी। ये क्या तात्पर्य हम समझ नहीं पाए। कस्तम निगूढ़ तुम कस्तम निगूढ़ गुदजानाम विवर्धि मुसत्रम कत्वोद्भा कस्यासि कुतस्य इहापि कस्मात् क्षेमा निश्चित नौतम शुक्ल नाहम विशंकी सूर्यराज वज्रा। हे राजन, तुम कह रहे थे अभी कभी भी किसी को दंड देने की कोशिश मत किया करो, झुक के चलो, किसी पर कठोर वाणी मत बोलो। एक बात बताऊं, ये तुम्हें ये धरती क्या जिस पे चल रहे वो भी मट्टी, ये चल रहे वो भी मट्टी, और जो चल रहा है वो भी छिद जल पावक गगन समीरा। ये मट्टी के शरीर है ना, 5 तत्व बना है ना। जो चल रहा है वो भी मट्टी, और जो पालकी ढो रहा है वो भी मट्टी, और जो जिसमें बैठा है वो भी मट्टी। तो सब मट्टी ही मट्टी है। इस तरह से गुरु जी कहे हमारी कृपा करने के लिए गुरु जी आए हैं। आप एक बात बताएं गुरु जी, सब मट्टी ही मट्टी है। तो कल्याण हम लोग सत्संग जो करते हैं, अब मट्टी के बर्तन में हम बर्तन में चावल बनाते हैं, किसके लिए? चावल पकाने के लिए ना, चावल बनाने के लिए। लेकिन धाह किसको लगता है? गर्म तो बर्तन भी होता है महाराज अशोक जी, गर्म तो बर्तन भी होता है ना। चावल पकता है लेकिन गर्म। इस शरीर जो आत्मा को कुछ कष्ट, शरीर को चोट वोट लगता है तो आत्मा को कष्ट होगा कि नहीं होगा? वो कह रहे हैं। रघुगर पूछ रहे हैं गुरु जी से, जर भरत जी से, मट्टी के बर्तन या किसी बर्तन में आप भोजन बना रहे हैं, चावल बना, चावल पक गया, लेकिन उसके साथ बर्तन भी तो गर्म होता है। जब शरीर को कष्ट होगा तो आत्मा को कष्ट होगा ही। आप कहते हैं कैसे? तो गुरु जी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जब सब्जी करछुल चलाता है, जब सब्जी करछुल चलाता है और दाल चलाता है तो स्वाद क्या करछुल को मिलता है? स्वाद करछुल को मिलता है? नहीं मिलता है। इसी तरह ये आत्मा है। आत्मा को न दुख है न सुख है, ना आत्मा को दुख है ना सुख है। एक बात बताऊं, ये आत्मा नहीं को यदि निकल जाए आत्मा तो कोई पूछेगा? वो घृणा करने लग, जल्दी हटाओ जल्दी भगाओ, सब डरने लगता है। वही आत्मा जब निकला इससे तो कोई पूछने वाला है आपको? कोई पूछने वाला नहीं। नारायण, कोई पूछने वाला तुरंत निकालेगा बाहर। आप तो इतना प्रेम करता था संसार, आज क्या हो गया? शरीर तो वही है, शरीर तो वही है ना। नारायण, एक बात बताएं, एक व्यक्ति था, वो क्या कर रहा था, रोज अपने पत्नी के साथ, पत्नी की परीक्षा लेने के लिए, पत्नी की परीक्षा लेने के लिए रात में नाटक कर लिया जाने का। अगल बगल आज सोए, सब खूब रोए, आए गए बहुत अच्छे थे, ये थे वो थे। पत्नी अब क्या करे बेचारी, वो बैठी हुई थी। अब क्या खाना पीना हुआ नहीं, अब चुपचाप कहा ना जय श्री राम, कोई देखा तो नहीं। वो 1 बजे उठ गए व्यक्ति, अरे हम तो जिंदा हैं, परीक्षा ले रहे थे, तुम कितना रोती हो हमारे लिए। सब सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। नारायण, इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम मूर्खमते, अरे मूर्ख भजन करो भगवान का। तो नारायण, जैसे आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है, इसी तरह ये शरीर, इस तरह से न वेदवादेशु, महाराज जी वेद की कथा सुन, वेदवाद से नहीं भगवान मिलते हैं, न तत्ववाद से, सोहम उससे भी भगवान नहीं मिलेंगे। प्रायण शुद्धो चक्राद साधु। इसलिए अपने जीवन को सुधारो, सुधर जाओ, उसी से भगवान मिल जाएंगे। हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, उससे भगवान मिल जाएंगे क्या? तो कैसे मिलेंगे? तो ज्ञान विहीन सर्वमतेन न भवति मुक्तो जन्म सतेन। जब तक अपने को नहीं समझोगे तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। अपने को समझना पड़ेगा। नारायण के संतों के द्वारा ही समझना, कुंभक पूरक रेचक। इसलिए कहते हैं जर भरत जी महाराज, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु, और वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन
सुधर के बोलो। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तेल, श्रवण द्वार संचर साले सकल शरीर। ओ जरभरत जी महाराज कहते हैं भगवान वेद बात से नहीं मिलेंगे, समर्पण से। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, सरेंडर टू गॉड। फर्स्ट कंडीशन, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, यही तो पूजा है भगवान का। नारायण ठीक है, वेदवाद से हमारे धर्म की रक्षा होगा, सनातन धर्म की रक्षा होगा, लेकिन उसे कल्याण प्राय न शुद्धो न तस्य तत्वग्राह साक्षात वीर्यपि पाच समासन स्वप्ने। ये देखो नारायण, हम स्वप्न में जब राजा हो जाते हैं, स्वप्न में राजा हो जाते हैं, जब जगते हैं तो नहीं रहते हैं। हम बहुत दुख पाते हैं, जब जगते हैं तो कहीं कुछ नहीं, सपना है। तो नारायण जीवन जो है, संसार हम लोग सब स्वप्न में जी रहे हैं। यही तो भगवान की माया है ना। अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार, अपार तेरी माया, माया है तेरी अपार। नारायण ये उनकी माया ही तो है। यावन मनोरसा पुरुषस्य सत्वे न तमसा। इसी में सत्व रज तम, सत्व भी है, रज भी है, तम भी है। एक बात बताएं, जैमिनी जी महाराज है, जैमिनी जी महाराज ने कहा भगवान अपनी माया दिखाइए, आप अपनी माया दिखाइए। भगवान के माया देखोगे, ठीक है दिखाते हैं। जैमिनी जी ने कहा घोर जंगल में चले गए और एक रात्रि में एक कन्या आ गई, रात्रि में एक कन्या आ गई, 18 वर्ष की युवती। जैमिनी जी से कहे महाराज महाराज जंगल में बहुत कष्ट हो रहा है, संकट है, हमको छिपा लीजिए। कहे नहीं, हम महात्मा हैं, हम अपने घर में नहीं रखेंगे तुमको, जाओ। तो के बगल वाला घर है ना, ठीक है उसमें चले जाओ। लेकिन नारायण रात में महात्मा छटपटा गए, छत फाड़ के घुस गए। तो वहां नारायण बैठे हुए थे कि यही तो मेरी माया है, यही तो मेरी माया है नारायण। दुखम सक्तम व्यक्तम तीव्रम कालोपन्नम फलम व्यक्ति आलिंग्य माया चिरतांतरात्मा सुदेहिनम संस्थित चिकुटा। नारायण ये हमारे संग गुण जो सत्व रज तम है, सत्व से भगवान की प्राप्ति, रज माने घर की चर्चा, तम माने अंधकार उल्टा चलना। तो अपने सत्व रज तीनों से दूर रहो, तीनों गुण से दूर रहो, भगवान की अपने आप प्राप्ति हो जाए। हमको कोई बढ़िया कहे इसकी चिंता नहीं, बढ़िया कहे इसकी भी परवाह नहीं, खराब कहे इसकी भी नहीं, जैसा तुमको कहना कहो, हम जैसा है वैसा है। तो सत्व रज तम से तीनों से दूर रहे। व्यसन, ये तीनों गुण भी व्यसन है। हमको अच्छा कहे कि हम बहुत सात्विक है, बहुत दान पुण्य, लोग वोट टांग देते हैं फलाने बाबू ने दान किया, वो दान व्यर्थ है। नारायण रघुगण ने अनेक तरह से भगवान से प्रश्न, अरे जर भरत, रघुगण ने कहा, भरत जी कहते हैं, जरभरत जी कहते हैं, अरे रघुगण मैं भी पहले भरत नाम का राजा था, मैं भी पहले भरत नाम का तुम्हारे जैसे राजा था। हम पुरा भरतो नाम राजा, हम पुरो भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट सुत संबंध आराधनम भगवत ही मानो। लेकिन भगवान के आराधना में लगे रहते थे, पूजा पाठ में लगे रहते थे, इसीलिए आज मृग से फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लिए और भगवान का भजन करते रहते हैं और पूजा पाठ करते रहते, भगवान में लगे रहते हैं। जनक संवाद नारायण इस तरह से भरत जी महाराज ने रघुगण का कल्याण किया। इसका मतलब ये हुआ कि संसार क्या है, एक मृग है, पति पत्नी में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, दोनों इतना भूल गए, समाज को भूल गए। क्या हो रहा है, उसी समय व्याधा आया और बाण मारा कि मृग चला गया। यही हमारा संसार है, काल रूपी कब आएगा मार के ले जाएगा पता ही नहीं चलेगा। यही तो भाव है इसका, कथा का यही भाव है कथा का। नारायण इधर भरत वंश के
इनके पुत्र नाम भरतस्य आत्मजा सुमतिर, सुमति को राज देकर सुमति भी अनन्य भक्त हुए भगवान का। इन्होंने खूब पूजा पाठ भगवान की प्राप्ति के उपाय किए। इस सुमति भारत में भुवन कोश, भारत को सोना का चिड़िया कहा जाता था। भारत को सोना का चिड़िया कहा जाता था। देखो तालाब, नदी, गंगा नदी, जमुना नदी, ये भारत में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। गंगा जमुना ये भारत ही, इसीलिए देवता लोग भी तरसते भारत में जन्म लेने के लिए। देवता लोग भी तरसते हैं कि भारत में जन्म लें। राम जी भारत में जन्म लिए, कृष्ण भारत में जन्म लिए, सब देवता लोग भारत में जन्म लिए। तो भारत पवित्र भूमि है, देव भूमि है। नारायण पूजा पाठ हवन जो है स्वाहा स्वाहा भारत में ही है, और जगह नहीं है। यज्ञ, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, देखिए हरि ओम गणानांताकर, यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए भारत भूमि देव भूमि है, देवताओं की भूमि है भारत भूमि। तपो भूमि है, देव भूमि है और तपो भूमि है, सब तपस्या करने वाले यहाँ के लोग। भुवन कोश का वर्णन नारायण इसी भुवन में गंगा जी का अवतरण। गंगा जी की कथा तो मालूम है। जब राजा सगर के पुत्रों को कपिल देव ने भस्म कर दिए थे, कपिल देव जी ने उपाय बताई, इसका कल्याण, पितरों को उद्धार करने के लिए गंगा ले आओ, गंगा से ही हमारे पितृ शुद्ध होंगे, उद्धार होगा इनका। तो कैसे आवे गंगा जी? उस समय अंशुमान थे, सगर के पुत्र अंशुमान। अंशुमान ने तपस्या की, वो चले गए। इनके पुत्र भगीरथ हुए, इनके पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ ने खूब हजारों वर्ष तपस्या की, एक अंगूठा से पैर पहले खड़े होकर। पूजा की विधि है महाराज जी, शरीर जब तक चले अभ्यास करे। पहले तो दोनों पैर खड़े होकर माला फेरे, हो सके तो एक पैर से खड़े हो, उससे भी हो तो एक अंगूठा से खड़े हो जाओ। हाँ, हम लोग विद्यार्थी जीवन में सिखाया जाता था। आश्रम में रहते थे तो रस्सी रखे रहते थे, गायत्री मंत्र जपते थे इसे। हाँ, गिरे तो पकड़ लिए। आपको साधना तो है नहीं ये सब, है ना। जो गायत्री साधना करते हैं, माला फेरते हैं, और सब भगवान आनंद ही आनंद रहता है जिंदगी। तो गंगा जी का अवतरण कथा बता रहे थे। भगीरथ ने तपस्या की, गंगा महारानी प्रसन्न हुई। गंगा महारानी कही कि हमको रोकेगा कौन, हम जब गिरेंगे तो पूरा तहसे नस हो जाएगा, तो बाबा को मनाओ। देखो नारायण, बाबा के वो साली हैं, गंगा बाबा के साली है ना, इसीलिए एक नाटक करना था उनको। उमा की बहन है ना गंगा, हिमालय से नहीं निकली है गंगा, है? ये अयोध्या कांड में श्लोक है, यस्यांके च विभादे भूधर सुधा देवा पगा मस्तके। यस्यांके हैं, बाबा अपने पत्नी गोद में बैठाए हुए हैं और सर पे गंगा जी हैं। तो भागीरथ जी तपस्या करने लगे। तपस्या करते गंगा महाराज भोले बाबा की तपस्या किए। भोले बाबा प्रसन्न हुए। भोले बाबा का, भागीरथ कहो गंगा के आने के लिए। भगवान के चरण, भगवान गंगा कौन है? भगवान के चरण हैं, भगवान की पत्नी है। ऊपर से चली तो बाबा के जटा में अहंकार भी था। गंगा जी को जटा में 6 महीना घूमती रह गई। 6 महीना तक ऐसे भ्रमण करती रही गंगा महारानी। भगीरथ ने कहा महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा, आप तो अपने पास रख लिए गंगा जी को। अरे रहने दो, साली है हमारी। कहा हम अरे समाज कल्याण करने के लिए इधर महारानी गंगा त्रिपथगामिनी गंगा हुई। त्रिपथगामिनी 3 जगह चली। इनका नाम जाह्नवी भी हुआ है। एक महात्मा प्रभु तो गंगा जी का अवतरण की कथा आगे भी बताएंगे। ये पंचम, ये भारत के भुवन कोश में नदी भी एक संपत्ति है हमारे। नारायण ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानानंताय वक्ताय नमः इति। भारत में भिन्न भिन्न वर्षों की कथा। हरिवर्षे भगवान नारायण
हर एक देवता हर एक समय में अवतार लिया है समाज के कल्याण करने के लिए। कभी बाराह बन के, कभी नरसिंह बन के, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के अवतार लिया इन्होंने। कहीं लक्ष्मी, कहीं दुर्गा, कहीं सीता, कहीं राधा, सब ऐसे ही। देखो नारायण कृष्ण और राधा में, सीताराम में कोई अंतर नहीं। जो ही कृष्ण है वही राधा है, राधा वही कृष्ण है। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, श्री आप बोलिए। श्री राधा हमारो धन कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण हमारो धन कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण हमारो धन कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण हमारो धन राधा, राधा। अपनी माया दिखाइए, भगवान के माया देखोगे, ठीक है दिखाते हैं। जैमिनी जी ने कहा घोर जंगल में चले गए और एक रात्रि में एक कन्या आ गई। रात्रि में एक कन्या आ गई, 18 वर्ष की युवती। जैमिनी जी से कहे महाराज महाराज जंगल में बहुत कष्ट हो रहा है, संकट है, हमको छिपा लीजिए। कहे नहीं हम महात्मा हैं, हम अपने घर में नहीं रखेंगे तुमको, जाओ। तो के बगल वाला घर है ना, ठीक है उसमें चले जाओ। लेकिन नारायण रात में महात्मा छटपटा गए, छत फाड़ के घुस गए। तो वहां नारायण बैठे हुए थे कि यही तो मेरी माया है, यही तो मेरी माया है नारायण। दुखम सक्तम व्यक्तम तीव्रम कालोपन्नम फलम व्यक्ति आलिंग्य माया चिरतांतरात्मा सुदेहिनम संस्थित चिकुटा। नारायण ये हमारे संग गुण जो सत्व रज तम है, सत्व से भगवान की प्राप्ति। रज माने घर की चर्चा, तम माने अंधकार उल्टा चलना। तो अपने सत्व रज तीनों से दूर रहो, तीनों गुण से दूर रहो, भगवान की अपने आप प्राप्ति हो जाए। हमको कोई बढ़िया कहे इसकी चिंता नहीं, बढ़िया कहे इसकी भी परवाह नहीं, खराब कहे इसकी भी नहीं। जैसा तुमको कहना कहो, हम जैसा है वैसा है। तो सत्व रज तम से तीनों से दूर रहे। व्यसन, ये तीनों गुण भी व्यसन है। हमको अच्छा कहे कि हम बहुत सात्विक है, बहुत दान पुण्य, लोग वोट टांग देते हैं कि फलाने बाबू ने दान किया, वो दान व्यर्थ है। नारायण रघुगण ने अनेक तरह से भगवान से प्रश्न, अरे जर भरत, रघुगण ने कहा, भरत जी कहते हैं, जर भरत जी कहते हैं अरे रघुगण मैं भी पहले भरत नाम का राजा था, मैं भी पहले भरत नाम का तुम्हारे जैसे राजा था। हम पुरा भरतो नाम राजा, हम पुरो भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट सुत संबंध आराधनम भगवत ही मानो। लेकिन भगवान के आराधना में लगे रहते थे, पूजा पाठ में लगे रहते थे, इसीलिए आज मृग से फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लिए और भगवान का भजन करते रहते हैं और पूजा पाठ करते रहते, भगवान में लगे रहते हैं। जनक संवाद नारायण इस तरह से भरत जी महाराज ने रघुगण का कल्याण किया। इसका मतलब ये हुआ कि संसार क्या है, एक मृग है, पति पत्नी में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, दोनों इतना भूल गए, समाज को भूल गए। क्या हो रहा है, उसी समय व्याधा आया और बाण मारा कि मृग चला गया। यही हमारा संसार है, काल रूपी कब आएगा मार के ले जाएगा पता ही नहीं चलेगा। यही तो भाव है इसका, कथा का यही भाव है कथा का। नारायण इधर भरत वंश के इनके पुत्र नाम
भरतस्य आत्मजा सुमतिर, सुमति को राज देकर सुमति भी अनन्य भक्त हुए भगवान का। इन्होंने खूब पूजा पाठ भगवान की प्राप्ति के उपाय किए। इस सुमति भारत में भुवन कोश, भारत को सोना का चिड़िया कहा जाता था। भारत को सोना का चिड़िया कहा जाता था। देखो तालाब, नदी, ये गंगा नदी, जमुना नदी, ये भारत में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। गंगा जमुना ये भारत ही, इसीलिए देवता लोग भी तरसते भारत में जन्म लेने के लिए। देवता लोग भी तरसते हैं कि भारत में जन्म लें। राम जी भारत में जन्म लिए, कृष्ण भारत में जन्म लिए, सब देवता लोग भारत में जन्म लिए। तो भारत पवित्र भूमि है, देव भूमि है। नारायण पूजा पाठ हवन जो है स्वाहा स्वाहा भारत में ही है, और जगह नहीं है। यज्ञ, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, देखिए हरि ओम गणानांताकर, यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए भारत भूमि देव भूमि है, देवताओं की भूमि है भारत भूमि। तपो भूमि है, देव भूमि है और तपो भूमि है। सब तपस्या करने वाले यहाँ के लोग। भुवन कोश का वर्णन नारायण इसी भुवन में गंगा जी का अवतरण। गंगा जी की कथा तो मालूम है। जब राजा सगर के पुत्रों को कपिल देव ने भस्म कर दिए थे, कपिल देव जी ने उपाय बताई, इसका कल्याण, पितरों को उद्धार करने के लिए गंगा ले आओ, गंगा से ही हमारे पितृ शुद्ध होंगे, उद्धार होगा इनका। तो कैसे आवे गंगा जी? उस समय अंशुमान थे, सगर के पुत्र अंशुमान। अंशुमान ने तपस्या की, वो चले गए। इनके पुत्र भगीरथ हुए, इनके पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ ने खूब हजारों वर्ष तपस्या की, एक अंगूठा से पहले खड़े होकर। पूजा की विधि है महाराज जी, शरीर जब तक चले अभ्यास करे। पहले तो दोनों पैर खड़े होकर माला फेरे, हो सके तो एक पैर से खड़े हो, उससे भी हो तो एक अंगूठा से खड़े हो जाओ। हाँ, हम लोग विद्यार्थी जीवन में सिखाया जाता था। आश्रम में रहते थे तो रस्सी रखे रहते थे, गायत्री मंत्र जपते थे इसे। हाँ, गिरे तो पकड़ लिए। आपको साधना तो है नहीं ये सब, है ना। जो गायत्री साधना करते हैं, माला फेरते हैं, और सब भगवान आनंद ही आनंद रहता है जिंदगी। तो गंगा जी का अवतरण कथा बता रहे थे। भगीरथ ने तपस्या की, गंगा महारानी प्रसन्न हुई। गंगा महारानी कही कि हमको रोकेगा कौन, हम जब गिरेंगे तो पूरा तहस नहस हो जाएगा, तो बाबा को मनाओ। देखो नारायण, बाबा के वो साली हैं गंगा, बाबा के साली है ना, इसीलिए एक नाटक करना था उनको। उमा की बहन है ना गंगा, हिमालय से नहीं निकली है गंगा, है? ये अयोध्या कांड में श्लोक है, यस्यांके च विभाद भूधर सुधा देवा पगा मस्तके। यस्यांके है, बाबा अपने पत्नी गोद में बैठाए हुए हैं और सर पे गंगा जी हैं। तो भगीरथ जी तपस्या करने लगे। तपस्या करते गंगा महाराज भोले बाबा की तपस्या किए। भोले बाबा प्रसन्न हुए। भोले बाबा का भगीरथ कहो गंगा के आने के लिए। भगवान के चरण, भगवान गंगा कौन है? भगवान के चरण हैं, भगवान की पत्नी है। ऊपर से चली तो बाबा के जटा में अहंकार भी था गंगा जी को। जटा में 6 महीना घूमती रह गई, 6 महीना तक ऐसे भ्रमण करती रही गंगा महारानी। भगीरथ ने कहा महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा, आप तो अपने पास रख ली गंगा जी को। अरे रहने दो, साली है हमारी। कहा अरे समाज कल्याण करने के लिए इधर महारानी गंगा त्रिपथगामिनी गंगा हुई। त्रिपथगामिनी 3 जगह चली। इनका नाम जाह्नवी भी हुआ है। एक महात्मा प्रभु तो गंगा जी का अवतरण